ये 1 घंटा का समय को सर कंटिन्यू रहे, बीच में नहीं छोड़े, क्योंकि आज जो शख्स आ रहे हैं कोई शख्स नहीं, शख्सियत है, पूरा इंडिया में इनका एक पहचान है। तो बहुत कुछ आज हमें मिलने वाला है, लेकिन इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चाहेंगे कि इस आन बान शान मार्केटिंग प्लान को देखेंगे, उससे पहले हम लोग इस सिस्टम का प्राण गीत को सुनेंगे। गौरव जी, यस सर। प्राण गीत एक ऐसा है जो जिसमें पूरा हमारा आर्चम समाया हुआ है। यदि एक एक वर्ड को आप सुन लेंगे, एक एक वर्ड को यदि आप समझ लेंगे, तो पूरा आर्चम आपको समझ में आ सकता है। तो गौरव जी, प्राण गीत को स्टार्ट करें सर। थैंक यू गौरव जी। वाकई में इस प्राण गीत से जो है ना, सबका आशा पूरा होगा और सबका सपना पूरा होगा। और आज के जो सपना पूरा करने के लिए जो शख्स आ रहे हैं, उनकी बातों को गौर से आप सुने, 1 घंटे सुने सर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिनका भी जो सपना है वो 1 साल के अंदर पूरा होगा। तो अभी हम लोग देर नहीं करते हुए इस सिस्टम का आन बान शान मार्केटिंग प्लान को देखेंगे, जिसके बिना ये प्रोग्राम आगे बढ़ नहीं सकता है। आज यदि इस पूरा इंडिया में इस बिजनेस से धमाल यदि मचा हुआ है, तो ये आन बान शान मार्केटिंग प्लान का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जिससे हम लोग देखने वाले हैं, जिन शख्स से आन बान शान मार्केटिंग प्लान को देखने वाले हैं, वो आज जिस एज में है, उस एज में लोग अपने जो है ना नाती पोता के साथ खेलते हैं। वो मान लेता है कि मेरा जिंदगी खत्म हो गया, अब यहाँ मेरी कोई काम नहीं है, अपने को हार के घर में बैठ जाते हैं। लेकिन जो आज शख्स हमें मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आ रहे हैं, जिस एज में है, मतलब उनको देखने के बाद खुद चार्ज हो जाएंगे, उनकी सपना को जान लेंगे, तो आप जो है ना अपनी सपना जगा सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए उन शख्स को इनवाइट करेंगे आन बान शान मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए। बोकारो से हैं, झारखंड बोकारो से बहुत डायनेमिक लीडर मिस्टर महेश जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सभी को सर। तो अभी मेरा परिचय सर, आगे सीधा प्लान पे चलते हैं सर। अपना एज सिर्फ बता दीजिए सर, नाम एज। बता रहे सर, बता रहे।
तो सर सब कुछ ठीक है, आगे बढ़े सर। जी जी, आवाज आ रही है, क्लियर है। तो मेरा सर इंट्रोडक्शन, नाम महेश चंद्रा, जैना मोड़ बोकारो झारखंड से। मेरी एज जो है सर 62 साल है। जिंदगी में अनेक काम किए, फर्श से अर्श पे, अर्श से फर्श पे होते रहे। और जिस समय इस बिजनेस को ज्वाइन किए उस समय चाय बेचते थे सर, और इस बिजनेस को कोई ज्वाइन नहीं, दूसरे कराए। मेरे गुरु हैं जो अभी जो मेरे रिश्ते में पोता भी लगते हैं, रणविजय सर, उन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन कराया। और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद गौरव सर के बताए हुए और मिथिलेश सर के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए आज स्टार प्लेटिनम जैसी पिन है सर। और यही मेरा परिचय है, आगे बढ़े सर। जी जी। हम आप मनुष्य हैं सर, जन्म लिए हैं तो काम करते हैं सर। काम अपनी योग्यता, अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार करते हैं। काम कई तरह के करते हैं। काम करने का उद्देश्य एक ही रहता है कि पैसा आए अपने पास, और जब पैसा आता है तो हम उसको खर्चा करते हैं सर। खर्चा करते हैं बाजार में। आम आदमी जो खर्चा करता है कहाँ करते हैं ये देखते हैं सर। सबसे पहले हम अपनी जरूरत का सामान, ग्रोसरी आइटम, घर की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, उनके स्वास्थ्य पे, अपने परिवार के स्वास्थ्य पे खर्चा करते हैं सर, और ट्रेवल में भी खर्चा करते हैं। ये सर खर्चा कहाँ करते हैं? ये खर्चा करते हैं हम लोग सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम सर क्या है, थोड़ा सा देखते हैं सर। यहाँ पे कंपनी जो होती है सर, बाजार में कोई कंपनी डायरेक्ट सामान नहीं बनाती बेचती है। कंपनी सामान बनाती है और सबसे पहले प्रचार करती है, और प्रचार करने के बाद कंपनी अपने स्तर से प्रदेश स्तर पे CNF नियुक्त करती है, जिनको कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग बोलते हैं। वो जो है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर को नियुक्त करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना स्थानीय स्तर पे होलसेलर को नियुक्त करते हैं, और होलसेलर से जो है होलसेलर जो है वो रिटेलर को सब सामान देते हैं, और वहां से सामान कस्टमर खरीदता है। कष्ट प्लस मर, जो कष्ट से मर रहा है वो सर सामान खरीदता है। मान लिया जाए कोई कंपनी सर बहुत दूर या कहीं पे भी है, सामान 50 रुपया में बनाती है, कस्टमर तक इस स्तर से पहुंचते हुए CNF, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के माध्यम से लगभग 100 रुपया में पहुंचता है। यहाँ देखने की चीज एक है ये सर कि खर्चा हम और आप तो 100 रुपया किए, लेकिन कंपनी में 50 पहुंचा सर। 50 कहाँ गायब हो गया? 50 जो ये सब बीच में जो बैठे हैं सर, ये लोग गायब हो गया सर। यहाँ फिर एक देखने की चीज है सर कि हम लोग जो जीवन भर खर्चा कर रहे हैं, एक आदमी लगभग 1 करोड़ से कम खर्चा नहीं करता है, तो सर 50 लाख तो बीच वाला खा गया। अब इससे आगे भी एक सिस्टम है सर, जिस सिस्टम, और सबसे बड़ा इस सिस्टम में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में है क्या, खूबी क्या है सर? यहाँ अगर हम खर्चा करते हैं तो हमको मिलता क्या है? यहाँ सबसे पहले मिलता है डुप्लीकेट एंड लो क्वालिटी का प्रोडक्ट। बाजार में अक्सर संभावना रहती है कि जो नामी कंपनी की सामान है वो जरूर डुप्लीकेट मिलने की संभावना रहती है। हाई रेट में मिलते हैं। अभी सर कोरोना काल है, सबको पता होगा कि रेट क्या रेट में मिल रहा है सामान, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और नो डिस्काउंट, किसी दुकानदार से अगर डिस्काउंट मांगने जाते हैं तो एक ही चीज बोलता है कि पुसाई नहीं पड़ता है, और उसके बाद बार्गेनिंग होता है रेट का। आप स्थानीय मार्केट में जहां भी है 4 दुकान में चल जाएं, 4 तरह का रेट मिलेगा सर आपको। और इसके बाद आपको कोई इनकम नहीं होती है सर, नो इनकम जिसको बोलते हैं। खरीदते खरीदते सर हम तो बूढ़ा हो गए सर, आज तक चवन्नी बाजार से नहीं मिला सर। इतना मेहनत का कमाई सर खर्चा करने के बाद मिलता क्या है? आप रोज टीवी में, मैगजीन में, पेपर में रोज देखते होंगे कि नकली सामान कहीं ना कहीं पकड़ाया, नकली तेल बेचता हुआ दुकानदार पकड़ाया, नकली फॉर्चून तेल बरामद,
हद तो तब हो गई मानवता की, और मनुष्य इतना गिर गया है कि आज के कोरोना काल में भी सैनिटाइजर जैसे प्रोडक्ट को भी डुप्लीकेट कर रहा है सर। और इसके अलावा एक जो सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। उस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आइए हम जानते हैं कि आरसीएम क्या है। आरसीएम में का जानने से पहले आरसीएम का एक कंपनी प्रोफाइल देखते हैं। किसी भी कंपनी को समझने के लिए पहले उसकी प्रोफाइल को देखना चाहिए सर। आरसीएम का फुल फॉर्म हुआ सर राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। आरसीएम 1977 से इसके जो ओनर है कपड़ा बेच रहे फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के तहत सर। और उस कंपनी ने सर एक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी और आज की तारीख में 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास और 15,000 से भी ज्यादा सर वंडर वर्ल्ड है सर, और 150 से ज्यादा डिपोट्स है जो खुद कंपनी के हैं, किसी और के नहीं है सर। और 1 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल होल्डर्स हैं, जो आने वाले में कंपनी का टारगेट है कि 1 करोड़ होंगे, जिसको माइक्रो डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं सर। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को समझते हैं सर। यहाँ एक फैक्ट्री होती है जो सामान बनाती है और आपके शहर में एक वंडर वर्ल्ड के थ्रू आप तक प्रेजेंट करती है, और इस वंडर वर्ल्ड का नाम है सर विचित्र दुनिया। और जब हम लोग को जरूरत लगती एज ए कस्टमर, हम लोग खरीदते हैं जाके वंडर वर्ल्ड से सर। अब वंडर वर्ल्ड से खरीदते हैं हम लोग, एक औसत आदमी मेरे अनुसार 15 से 20 हजार रुपया खर्चा करता है, भला उसकी इनकम जो भी हो, क्योंकि ईएमआई में चलते रहता है सर। तो हम लोग 10,000 का एवरेज मानते हैं सर। हम और आप खर्चा 10,000 किए, कंपनी में सीधा 10,000 पहुंचा, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है। लेकिन कंपनी बोलती मेरी 50% की लागत है, हमको 50% ही चाहिए और सिर्फ 5% हमको एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेज और एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए, माने अतिरिक्त खर्चा के लिए। और कंपनी बोलती है जो 45% बचा इसको आप ले लीजिए सर। और इसको 45% कैसे, अब इस कंपनी में अगर हम जुड़ते हैं तो सर हमको मिलता क्या है? बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट। अब ये हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट का हम थोड़ा सा बात करें, पिछला 22 अप्रैल को मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था सर, लेकिन ये हेल्थ प्रोडक्ट की ही देन है सर। मुझे सिर्फ 2 दिन असर हुआ और उसके बाद से मैं आपके बीच में हूं सर। 100% क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, माने शुद्ध सामान मिलते हैं, एकदम 100% लो एंड रीजनेबल रेट, माने उचित और सस्ते दर पे मिलते हैं सर। आवाज नहीं आ रही है सर। महेश सर, गौरव जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है सर। महेश जी का कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा। महेश जी आवाज नहीं आ रही है सर, फोन उन आ गया लगता है। गौरव जी आवाज आ रही है कि सर का? आगे बढ़ाइए सर। नो सर, नो, आगे बढ़िए सर, बहुत अच्छा रहा। शानदार प्लान दिखाए, करीब करीब पूरा प्लान हो ही गया था, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया होगा सर का। तो प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे सर, क्योंकि आज जो शख्स आ रहे हैं उनको हम लोग को सुनना है, पूरी 1 घंटा सुनना है सर। और शख्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, कोई आज वो कोई मामूली शख्स नहीं है। जिस लेवल पे है उस लेवल पे हर किसी का सपना होता है पहुंचना। स्टार रूबी सर, स्टार रूबी वो लेवल होता है सर कि मैं यदि बात करूं कि किन्हीं स्टेशन में यदि वो उतर जाए, किसी रेलवे स्टेशन में यदि उतर जाए, कोई एयरपोर्ट में वो उतर जाए, तो रिसीव करने के लिए 10-20 कार वहां पे पहुंचता है सर। वो लेवल होता है स्टार रूबी। और जो आज तक सारे हैं वो स्टार रूबी वाले लेवल पे हैं। इनकम की सर की बात करूं तो जो चाह ले, जो सोच ले, वो उनके घर पे वो पहुंच सकता है, वो इतना इनकम होता है सर। तो मैं सर से थोड़ा आज रिक्वेस्ट करता हूं सर कि आप जो लेवल पे आए हैं, यहाँ पे करीब 300 लोग अभी पहुंचे हैं सर। सबका सपना है स्टार रूबी पे आने पे। लेकिन इससे पहले मैं थैंक्स करता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन मिश्र सर का, आनंदी मिश्रा तन्मय सरकार को थैंक्स करता हूँ सर कि ये शानदार प्लेटफॉर्म हम लोग को दिए हैं शाम का 6 बजे।
जहां से एक आम आदमी को आप ऐसे ऐसे शख्स का सुनने का मौका मिलता है और अपनी जिंदगी को बदलने का मौका मिलता है सर। तो आप लोगों को मैं दिल से थैंक्स करता हूं सर, और सभी का साथ लेते हुए मैं समय को ज्यादा गवाऊंगा नहीं, क्योंकि आज हमको भी सुनना है। मैं बहुत सुबह से एक्साइटेड हूँ, जब से सुना हूँ कि सर आप आ रहे हैं। तो जितने हमारे वाइटल साथी हैं, जितने रॉयल्टी अचीवर हैं, हमारे टेक्निकल साथी जितने भी हैं, मैं सभी का साथ लेते हुए, नए साथी का साथ लेते हुए, मुस्कुराते हुए जोश के साथ मैं सर को इनवाइट करना चाहता हूं, मिस्टर रिंकू सर को इनवाइट करना चाहता हूं। सर वेलकम है सर आपका आज का इस प्रोग्राम में, और कुछ ऐसा जादू चला दीजिए सर कि आने वाला 1-2 साल में यहाँ पे बोकारो जैसे जगह पे स्टार रूबी का बौछार हो जाए सर। वेलकम है सर रिंकू सर। Yes, sir. Thank you. Thank you. वेलकम है सर, ओवर टू सर। Thank you, sir. हमारी साउंड प्रॉपर ठीक है सर? जा रही है साउंड? आ रही है अच्छा। मैं दिख रहा हूँ सभी को? जी जी जी, क्लियर है, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं सर। स्मार्ट लग रहे हैं ना? स्मार्ट है वाकई में। चलिए, थैंक यू सर आप सभी साथी को। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल इसी मोड में हूँ, मैं बैठ के बातचीत नहीं करके अगर खड़े होके बातचीत करूँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत नहीं है। साउंड भी प्रॉपर है? साउंड बिल्कुल ठीक आ रहा है सर आप लोग तक? जी जी जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू इंटायर टीम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने सर मौका दिया है हमारे को इस मंच पे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आज नमन करता हूं इस सिस्टम का जिसके वजह से प्लेटफॉर्म हमारे को मिला। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना रखना चाहूंगा आपके बीच। माई सेल्फ आरके झा रिंकू, और मैं भी आपके झारखंड बोकारो सिटी से हूँ। इस बिजनेस को, जिस बिजनेस के बारे में आज आपके साथ चर्चा करनी है हमारे को, अगर इस बिजनेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो 2004 में मैं इस सिस्टम के भीतर आया। 2004 में इस सिस्टम के भीतर जब मैं आया था तो उस समय एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से मैं इस बिजनेस के भीतर इंटर हुआ। मैं बेरोजगार था और बेरोजगारी के आलम में कोई ना कोई काम तो लोग ढूंढते रहते हैं, आपको पता होता है। तो वैसे ही हमारी इच्छा थी कि कोई काम मिल जाए तो अच्छा हो। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं काफी सारे प्रयास किया जॉब के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, कहीं मिल नहीं पा रहा था, और अल्टीमेट डिप्रेस्ड हो गए थे कि अब लाइफ के भीतर क्या करना है। और इसी दौरान हमारी शादी हो जाती है और उसके बाद मैं अपने ससुराल में था। ससुराल में हमारे को एक रिश्तेदार ने इस सिस्टम के बारे में, एक बिजनेस के बारे में बताया कि एक ऐसा बिजनेस है जहां अगर किया जाए तो हमारी जिंदगी जो है वो चेंज हो सकती है और यहाँ पे अमीर बना जा सकता है। ये मैटर जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमीर अगर बना जा सकता है तो इस कंसेप्ट के ऊपर जरूर काम करने की जरूरत है। फिर मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया, बिजनेस को मैंने समझा। लेकिन जो समय था हमारे बीच सन 2004 जब मैंने इस बिजनेस को समझा था, तो उस समय हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम के भीतर में किट खरीद के इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ता था, और 1500 रुपए का किट 2004 में परचेस करना हमारे लिए बहुत ही एक प्रॉब्लम वाली बात थी। बिजनेस तो समझ में आ गया था, बिजनेस को तो मैं करना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वही समस्या थी कि ये पैसे मैनेजमेंट कैसे किए जाए। मैं ससुराल में था, ये बिजनेस जब बताया गया था मैंने आपको बताया, और ससुराल पक्ष जो है वो हमारा, वो हमारे से बढ़िया है कंडीशन के मामले में। तो मैंने सोचा कि कैसे पैसे की मैनेजमेंट की जाए। तो मैंने अपने वाइफ को कन्विंस किया कि हमारे को वो पैसे कुछ चाहिए, 1500 रुपए इस एक सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए। और अगर वो बिजनेस मैंने ज्वाइन कर लिया तो मुझे लगता है कि हमारे लाइफ के जो है वो सपने पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। पत्नी तो वर्क नहीं करती थी, कोई काम नहीं करती थी, तो हमारे साला साहब से 1500 रुपए का कर्ज लेके मुझे दिया, और देते समय एक ही बात कहा कि ये पैसा रिटर्न कब करेंगे। मैंने कहा था कि जैसे ही इस सिस्टम से पैसा आएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा। और इस तरीके से मैं इस बिजनेस के भीतर में कर्ज के साथ में 1500 रुपए के कर्ज से इस बिजनेस की शुरुआत किया। और आज मैं इस बिजनेस में अपने अपलाइन के सहयोग से
जो मुझे सिखाते रहे। मैं सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं तो वो शख्सियत हमारे बीच हमेशा ही हमारे को गाइड करते रहते हैं, मिस्टर आनंद मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे पग पग पे साथ दिया। और आज मैं आप लोग के सामने स्टार रूबी जैसे लेवल पे आज खड़ा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब मैंने सिस्टम को करने का निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था, तो आखिर ऐसी क्या बातचीत बताई गई थी जो मुझे समझ में आया और मैंने सिस्टम को करने का डिसीजन लिया। तो आज मैं सारे के सारे साथी को एक बात कहूंगा कि हमारे साथ कुछ देरों के लिए, मैं मिनटों में ही बात करूंगा, और हम लोग अगर आज कनेक्ट होकर पूरी बात को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो जबरदस्त तरीके की जानकारी मैं आपको दूंगा जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। एक साधारण परिवार का लड़का जो अपने लाइफ के भीतर में साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं रखता था, अगर आज इतने बड़े बड़े सपने के लेवल तक पहुंचाया, लाखों रुपए महीने के इनकम के लेवल पे पहुंचाया, तो नो डाउट दोस्तों, अगर आप हमारे बीच जुड़े हुए हैं तो वो चीजें आज मैं आपको बता के जाऊंगा जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि वही बातें जो हमारे को बताया गया था मेरी जिंदगी बदल दी। तो एक बार मैं चाहूंगा कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन एक बार लेना चाहता हूं प्लीज। आ गए सर स्क्रीन पे? आ गई सर? जी जी, थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है सर? यस सर, यस सर। रिंकू सर जरा इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। फुल स्क्रीन सर नहीं हुआ है सर। यस सर। स्लाइड को सर फुल स्क्रीन में कर दीजिए। हाँ यस सर, यस सर, हो जाए। कंप्लीट सर, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। मैं सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूँ प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर, ठीक है। साउंड ठीक है? जी जी, बढ़िया सर। मैंने इस बिजनेस को करने का जो डिसीजन और निर्णय लिया, वो क्यों लिया, वो आज आप लोगों को इस स्लाइड के माध्यम से टोटल तरीके से जानकारी मिलने वाला है। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं, और आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में मैं बातचीत करूंगा जो मुझे बताई गई थी उस समय में, और वो सब्जेक्ट जो हमारा है वो है रोजगार का बदला हुआ रूप। मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे परिवर्तन के ऊपर में जो रोजगार का बदलाव है, और अगर मैं बात करता हूं तो वो रोजगार का बदला हुआ जो रूप है वो है सर डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग के भीतर की अगर मैं बात करता हूं तो वो आता है आरसीएम। थोड़ा गौर से समझिएगा, मैं कुछ मिनटों में आपको बातचीत करने वाला हूं। अगर आपने पूरी तरीके से फोकस किया तो आज मेरी बातचीत आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब जैसे ही मैंने बात किया कि रोजगार है और बदलाव की बात कर रहे हैं रोजगार के भीतर, तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये कैसे सही होगा, ये कैसे मान लिया जाए कि ये डायरेक्ट सेलिंग आज के डेट में रोजगार का बदला हुआ रूप है आरसीएम। दोस्तों, आज मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, आप माने ना माने, लेकिन सर आज परिवर्तन जो है सृष्टि का नियम है। परिवर्तन जो है सर आज ये नेचर है, ये सर होता रहता है। आप माने ना माने सर, परिवर्तन होगा। आप विश्वास करें ना करें कि रोजगार के भीतर में बदलाव हो रहा है, लेकिन सर ये सृष्टि के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से ये होगा। अगर दोस्त, अगर इस स्क्रीन के ऊपर हम लोग देखने की कोशिश अगर करें तो मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए कुछ बदलाव के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। मैं एक एक करके अगर मैं बात करूंगा तो मेरी बात आपको पूरी तरीके से प्रूव हो जाएगी। वो सबसे पहला नंबर बातचीत मैं करना चाहूंगा कि क्या बदलाव संचार सिस्टम के भीतर में नहीं हुआ? क्या कम्युनिकेशन के भीतर बदलाव हम लोगों ने नहीं देखा है? एक जमाना हुआ करता था कि जब सर हम लोग पत्र को भेजा करते थे कबूतर के द्वारा और गाना गाया करते थे, कबूतर जा 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 कबूतर, ध्यान होगा आप लोगों को। और दोस्त, अगर उसके बाद समय आया तो फिर देखा हम लोगों ने कि डाकिया ने ये काम किया। उसके बाद समय आया कि सर ये टेलीफोन तक मामला शिफ्ट हुआ, और उसके बाद सर इतने ही पे दुनिया रुका हुआ नहीं है। अगर उसके बाद भी चेक करते हैं तो सर मोबाइल फोन इंडस्ट्री का जन्म हुआ, 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, और आज हम लोग सर 5G के ऊपर में शिफ्ट हो चुके हैं। यानी कि अगर आज के डेट में सर कम्युनिकेशन के, संचार के सिस्टम में अगर आज परिवर्तन हुआ है, अगर बदलाव यहाँ पे हुआ है,
तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसी तरीके से रोजगार के भीतर भी सर बदलाव संभव है। अब आप कहेंगे कि एक बात दिखाने से कैसे मान लिया जाए, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं, कहां कहां पे बदलाव देखना चाहते हैं। क्या यातायात में बदलाव नहीं हुआ? क्या ट्रांसपोर्ट के भीतर में बदलाव नहीं हुआ? सर एक जमाना हुआ करता था कि सर हम लोग टांगा गाड़ी में चले हैं, उसके बाद सर साइकिल में चले, उसके बाद मोटरसाइकिल में चले, उसके बाद कार पे चढ़े हैं, उसके बाद सर हम लोग पानी के जहाज में भी गए हैं, शिप पे भी गए हैं, उसके बाद सर हम लोगों ट्रेन का भी सफर किया, हम लोगों ने हवाई जहाज का भी सफर किया, और आज के डेट में जमाना जो है वो रॉकेट पे चला गया। साहब परिवर्तन कैसे नहीं हो रहा है? परिवर्तन तो हो ही रहा है, आप और हम इसको माने ना माने। अब और इतने से भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रही हमारी बात कि सर एक ऐसा भी परिवर्तन है जो रोजगार का बदला हुआ रूप है डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम, तो और आइए मैं और आपको प्रूफ देना चाहता हूं, और वो प्रूफ देना चाहता हूं खाने बनाने की प्रक्रिया में कैसे कैसे परिवर्तन आया। पहले सर सब लोगों को ध्यान में होगा कि हम लोग खाना ऐसे ही पकाया करते थे, यही चूल्हा होता था और इसी पे खाना पकता था। फिर जमाना बदला सर और हम लोगों ने स्टोव खरीदा, फिर जमाना आया सर गैस चूल्हा का, और आज के डेट में आ गया है कि स्विच दबाओ और एकदम पूरी तरीके से सिस्टम आपके सामने कंप्लीट है 1 मिनट के भीतर में। दोस्त मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर ये सारी चीजें बदली है, अगर हम लोगों ने इसके बदलाव को महसूस किया है अपने बेहतर के लिए, तो मुझे लगता है कि बदलाव अगर रोजगार की बात हो रही है तो इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। दोस्तों अगर प्रकाश के तरीके को भी देखा जाए तो यहाँ भी बदलाव हुआ है। सबसे पहले सर हम लोगों ने आदि मानव को देखा कि आग का आविष्कार हुआ तो सर वहां पे मसाल जले, उसके बाद फिर सर हम लोग के बीच आया ललटेन जो आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद पीला कलर का बल्ब, उसके बाद सिलेफ लाइट, उसके बाद एलईडी तक हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बात में अगर आपको कोई भी कमी लग रही है तो मैं इसी वजह से ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि बदलाव तो आज के डेट में हो रहा है, आप और हम माने ना माने। सर ये सृष्टि का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, और आज सर ये सारी चीजें चीख चीख के कह रही है हमारे को कि रोजगार करने के तरीके में भी बदलाव संभव है। अब दोस्त थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरी बात को, आज के डेट में हमारे पास में रोजगार के तरीके क्या है, पैसा हम कमाते कहां से हैं, हमारे पास में सर पैसे आते कहां से हैं। अगर सबसे पहला नंबर बात करूं तो भारत की सबसे पहली पसंद है कि नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए। सब लोग यही चाह रहे हैं, हम भी सर वही चाह रहे हैं, आप भी वही चाह रहे हैं, हम पढ़ भी उसी वजह से रहे हैं, पढ़ा भी अपने बच्चे को उसी वजह से रहे हैं कि नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए। दूसरा तरीका के बारे में अगर बात करते हैं तो दूसरा तरीका है हम लोग के पास में सर बिजनेस, हम लोग बिजनेस करते हैं, ये हमारा सर एम्प्लॉयमेंट है, ये हमारा रोजगार है, ये हमारा पैसे कमाने का तरीका है। उसके बाद अगर हम आपके साथ बात करते हैं तो वो तीसरा तरीका आता है खेती बाड़ी। दोस्तों मैं आज आपको एक बात बड़ी ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अगर आज पैसे कमाने के लिए अगर इसको वैलिड रूप में हम लोग देखते हैं, अगर ये सही मानते हैं, तो आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि रोजगार का ही उसी तरीके से जैसे आप आज नौकरी को रोजगार मानते हैं, जैसे आप आज बिजनेस को रोजगार मानते हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर को आज रोजगार मानते हैं, वैसे ही सर एक नए जमाने का नया बिजनेस है ये डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस, जो आपको रोजगार देता है। लेकिन ये बात मैं जरूर आज कह के जाना चाहता हूं कि आज जो रोजगार करने के तरीके जो आपको मैंने पहले बताया, जिसके ऊपर दुनिया शिफ्ट है, उसमें ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज इसके ऊपर मैं खुल के बातचीत करूंगा, अगर पूरी बातचीत अगर आप कैच करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। मैं एक एक पॉइंट आज आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। अब बात आएगा सर आपके बीच में कि सर हम डायरेक्ट सेलिंग तो करें, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में बहुत सारी कंपनी जब भी फेसबुक ऑन करेंगे, यूट्यूब ऑन करेंगे, तो कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग चल रही है, सेमिनारें चल रही है या मार्केट के भीतर में उपलब्ध है। तो आप और हम डायरेक्ट सेलिंग तो चाहते हैं। अब एक नए साथी को यह पता नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग कौन सा करें, क्योंकि सब कंपनी बोल रही है कि हम ही बेहतर है। लेकिन दोस्त मैं कहना चाहूंगा आरसीएम बेहतर नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन एक पॉइंट है जो आज आपको समझने की कोशिश करना है, और वो पॉइंट ये है कि सही कंपनी का चुनाव के लिए कुछ एक पॉइंट हमारे को बताया गया उस सेमिनार के भीतर में कि आप सिलेक्शन कैसे करें। आज वही बातचीत मैं आपके बीच करना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग अगर करना चाहते हैं, अगर उन्नत और एडवांस टेक्नोलॉजी का व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको सर सही कंपनी का चुनाव करना जरूरी है। और सही कंपनी का चुनाव अगर करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी के पास गए हैं, कहीं वो कंपनी टेबल छाप कंपनी तो नहीं है, वो देखना जरूरी है। उसके कंपनी के प्लान एथिकल है या नहीं है,
उस कंपनी के पास में सर एजुकेशन सिस्टम मजबूत है या नहीं है, वो अपने लोगों का लाइफ को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, वहां पे देखने की जरूरत है कि वो सिस्टम प्रोडक्ट बेच रही है या स्कीम बेच रही है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है और स्कीम बिक रहा है तो सर ये जो सिस्टम है, भारत सरकार की जो एक रेगुलेटरी बॉडी है उसके हिसाब से सर काम करने वाली कंपनी नहीं है। प्रलोभन दिखा सकती है, लेकिन आने वाले समय में सर आपके भविष्य, आपके जो लाइफ है वो चौपट हो सकता है। आपको चेक करने की जरूरत है कि आप कहीं उल्टा सुल्टा प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनी के साथ तो जुड़ नहीं गए। मेरा कहना है कि भारत को जीरा की जरूरत है, कहीं हीरा बेचने वाली कंपनी के साथ तो नहीं लगे हुए हैं आप। अरे साहब, हम जीरा खरीदने के लिए अगर बार बार सोच रहे हैं तो हीरा खरीदने वाले कंपनी के साथ की प्लानिंग कर लेना डायरेक्टली एक तरीके से मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि केवल मात्र कंपनी हो, प्रोडक्ट हो और उसकी क्वालिटी भी ठीक ना हो तो भी वो कंपनी आपको बहुत दूर तक लेके जाने वाली नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ आता है इंपॉर्टेंट चीज कि कहीं सपने दिखाने के नाम पे आपके जेब पे भारी तो नहीं पड़ रहा है। ये तमाम सब्जेक्ट होता है सर एक लीगल कंपनी को चेक करने का। डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सर आज के रेट में सर हमारे वो रोजगार करने का तरीका है जहां सर करोड़पति और अमीर बनने की गारंटी है साहब। ये 100% आज के रेट में इनकम का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। लेकिन कहीं उतावले होके, कहीं एक्साइटमेंट के भीतर में आप कोई गलत कंपनी का चुनाव ना कर लें। आपको ये पॉइंट देखना जरूरी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं किसी कंपनी के द्वारा बात करने आज आया नहीं, मैं आया हूं सर आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो ये मैंने पॉइंट बताया है, ये सारे पॉइंट को एक बार चेक करने की कोशिश करिएगा। मुझे लगता है सर कि 110% आरसीएम को ये मार्किंग जो मिलेगा, ये सब कुछ के मामले में नंबर 1। अगर मैं बात करता हूं कंपनी के बारे में सर, आज फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड आज सर कोई जान पहचान की मोहताज नहीं है सर। जितने बड़े सर सेटअप के साथ हम लोग काम करते हैं, काबिले तारीफ। प्लान सर एज पर इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से। एजुकेशन सिस्टम की बात अगर करते हैं सर, भारत में सबसे ज्यादा अगर आरसीएम के बारे में अगर बात करें तो प्रचार प्रसार के लिए, एजुकेशन के लिए काम हो रहा है सर। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट वैसे जो आज तक लोगों ने सोचने की भी गलती ना करी है। नमक लेके सर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। क्वालिटी की बात करें साहब तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जिनको सर आज के रेट में कितना अवार्ड दिया गया है। अगर प्राइस की बात करें तो भारत में 15 रुपए पे नमक बेचने वाली कंपनी अगर कोई है तो वो आरसीएम आज के रेट में बढ़ाई। और मैं कहना चाहूंगा कि आप सारे के सारे लोग अगर नए जमाने का नया बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो सही कंपनी आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे आपको और हमारे को आके काम करना चाहिए। अब बात आता है सर कि चलिए ठीक है, हमारा क्यों तो क्लियर करिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक किसी आदमी का क्यों क्लियर नहीं हो जाता तब तक सर वो इंसान पूरी तरीके से अपने बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। और ये इंसान को क्यों दो तरीके का क्लियर करना होता है, एक रीजन के रूप में और एक विजन के रूप में, एक कारण और एक दूरदृष्टि। मैं दो बातचीत करूंगा, आरसीएम करने का दो आपको कारण बताऊंगा। कारण और दूरदृष्टि बड़ी गौर से समझने की आपको जरूरत है। पहला नंबर चीज कि हमारे को आरसीएम करने की क्यों जरूरत है, रोजगार के भीतर में इसको सेलेक्ट करने की जरूरत क्यों है, तो उसके बारे में आइए हम सबसे पहला बातचीत करते हैं आपको। और वो बात करेंगे कि सब काम का एक दौर होता है, सब काम का सर एक जमाना होता है, जमाने के हिसाब से काम में बदलाव होता है। अगर आप इसको मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो सर स्लाइड के माध्यम से मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करूंगा। एक बार गौर से आप लोग को समझना है। एक जमाना है जिस जमाने के भीतर में अगर रखा जाए तो 1940 का जो टाइम था, ये 1940 के टाइम में सर जो लोग खेती बाड़ी किया करते थे ना, उनको सर टॉप क्लास के सर लेवल पे हम लोग रखते थे, उनको जमींदार कहते थे। और उस जमाने में इतनी वैल्यू थी कि उनके सामने लोग खड़ा होकर बात नहीं करते थे सर, वो हुक्का पीते हुए रहते थे, लोग जमीन पे बैठ के उनके तरफ देखा भी नहीं करते थे। ये एक जमाना हुआ करता था सर, ये टाइम था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर खेती बंद हो गया, मैं बता रहा हूं जमाना किसका कब रहा है, कब सर कौन चीज का वैल्यूएशन नहीं है, उसके ऊपर मैं आज आपके साथ में बातचीत कर रहा हूं। 1940 में जमाना खेती बाड़ी करने वाले लोगों का सबसे ज्यादा था। उसके बाद सर बदलाव हुआ, और बदलाव आया सर हम लोग के बीच में, वो आया सर नौकरी का। 1960 में जिन्होंने सर नौकरी किया था ना, वो सबसे ज्यादा अपने जीवन के भीतर में सर सक्सेस के रेशियो को अचीव किया। मेरी बात को दूसरे तरफ घुमा के मत ले जाइएगा, मैं कह रहा हूं कि सब समय में एक पीक टाइम होता है। पीक तो आप लोग जरूर आज के डेट में समझते होंगे, तो वो पीक टाइम था, ये कामयाबी का टाइम था उस सेक्टर के भीतर में।
अगर हम छोटे बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो जिन्होंने भी 1980 के आसपास में छोटे बिजनेस में सर कदम रखा वो नंबर 1 के पोजीशन पे पहुंच गए। जिन्होंने भी सन 2000 तक बिजनेस के बाद बड़े बिजनेस के रूपरेखा को सिलेक्ट किया वो आज सारे के सारे लोग नंबर 1 है सर। आज अरबपति और खरबपति लोग हैं। दोस्त, ये समय कह रहा है कि भारत के भीतर में प्रत्येक 20 साल में एक नया पीक आता है, एक नया काम आता है, एक जमाने के हिसाब से एक नया परिवर्तन आता है। और सर हम लोग के बीच में आ चुका है और वो हम लोगों ने 1 साल पहले टाल भी दिया और वो समय हम लोग के बीच में आया है जिसको हम लोग कहते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग। और वो है सर सन 2020 का सबसे बड़ा व्यापार। मैं आज आपको कहने वाला हूं सर, मेरी बात को गौर से समझिएगा। अभी 2020 से 2040 तक इंडिया के भीतर में अगर सबसे ज्यादा पीक पे जाने वाला काम है, जहां अगर आज आपने एंट्री करके अगर 2040 तक अपने आप को इस इंडस्ट्री में टिका दिया, मैं कहता हूं 7 जनरेशन आपके करोड़पति और अमीर की जिंदगी जीने वाली है सर। ये आज के रेट में सर ये बात मैं आपको पूरी तरीके से बता के जाऊंगा। अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये कैसे हो सकता है, आप ही का सारा बात कैसे मान ले, आप जो बोलते जा रहे हो वो कैसे सुन ले। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये बताइए कि ये संभव कैसे है, तो मैं बताना चाहूंगा सर कि अब हम लोग जिस युग में प्रवेश कर चुके हैं, ये जो युग है ये आज के रेट में सर मशीन युग है। हम लोग मशीन युग में प्रवेश कर चुके हैं। मशीनों के द्वारा हम लोग आज घिर चुके हैं, मशीन आज काम कर रही है। दोस्तों गौर से समझिएगा, एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने के भीतर में एक फैक्ट्री के भीतर में 50 लोग मिलके एक साबुन को एक कार्टून में पैक करते थे और तब उस साबुन के पैकेट को सर बाहर लोड किया जाता था लॉरी या ट्रक में। लेकिन आज के रेट की अगर बात करें तो वो 50 आदमी का काम एक सिंपल सा मशीन ऑटोमेटिक मैड में करता है और आज सर वो 50 लोगों का काम अकेले मशीन कर दे रहा है। अब सोचने वाली बात है, काम तो फास्ट हुआ लेकिन 50 लोग बेरोजगार हुए। गौर से समझिएगा मेरी बात को, काम तो फास्ट हुआ लेकिन सर वो 50 लोग जो वो काम कर रहे थे अब एक मशीन कर रहा है और एक ही ऑपरेटर वहां पे काम कर रहे हैं। यानी 110% सर ये समझने की जरूरत है हम लोगों को कि हम लोगों का वो रोजगार प्रभावित कर रहा है मशीन। अगर दूसरे जगह पे हम बात जाके करते हैं तो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी सर कि आज हम लोग सर सभी के सभी लोग कार चला रहे हैं, वहां ड्राइवर काम कर रहा है। लेकिन अभी सर जो इम्प्लीमेंट के ऊपर काम कर रही है, विदेशों में तो सर ये चीज आज के रेट में हो चुका है, इंडिया में भी बहुत जल्द ये चीज होने वाला है सर कि बिना ड्राइवर का कार चलेगा। अब बताइए कि जो ड्राइवर बन के सर अपने रोजगार को कर रहे हैं, मशीन उनकी रोजगार को खा ले रही है। यानी मशीन कहीं ना कहीं सर हम इंसान को परेशान करने पे लगी हुई है। गौर से समझिए। एक बार और मैं कहना चाहूंगा आपको कि सारी की सारी चीजें अब आपको जो मैं बयां कर रहा हूं ये साबित कर रही है, इशारा कर रही है कि सर दुनिया कहीं दूसरे जगह पे जा रहा है। आप सभी लोग पिछले 1 साल में एक बड़ी अच्छा अनुभव किए होंगे और वो अच्छा अनुभव क्या किए होंगे कि 2020 मार्च से पहले हम सारे के सारे लोग अपने बच्चे को कहते थे मोबाइल छूना बुरी बात है। आप सब लोगों को ध्यान होगा। लेकिन सर 2020 मार्च महीने के बाद सब लोगों ने मोबाइल खरीद के बेटा को दिया, ले बेटा पर। दुनिया कहां बदल रहा है एक बार समझने की जरूरत है साहब। पहले जो सर स्कूल के भीतर पढ़ाई हुआ करती थी वो आज के रेट में ऑनलाइन पे शिफ्ट हुआ। मैं सर किसी मैटर पे आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि सर आज जो सर टीचर्स काम कर रहे थे प्रत्येक जगहों पे जहां 10,000 20,000 लोग मिलके काम कर रहे थे, अब वहां सर एक सिंपल सा सर स्क्रीन और एक टीचर वो सारे 10,000 लोगों का काम अकेले कर रहे हैं। यानी मशीन डेवलप हुआ तो कहीं ना कहीं सर आज के रेट में उतने लोगों को बेरोजगार कर दिया एक मशीन आके। गौर से समझिएगा मेरी बातचीत को, मैं जो आपके साथ में कर रहा हूं बात वो बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट है। आज आपको सभी जगह पे दिखाई दे रहा है कि कोरियर वाले आके सर लड़के वहां पे कोरियर देके जाते हैं। लेकिन सर बहुत ज्यादा ही जगहों पे ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है कि ड्रोन सर कोरियर देने का काम कर रहा है। और ये क्यों ना दे? क्योंकि सर मशीन सुविधाजनक ज्यादा है। ये बात तो मानना पड़ेगा कि मशीन सुविधाजनक ज्यादा है। अगर कोई लड़के कोरियर वाले अगर आपको सर्विस हमारे को सर्विस देने आ रहे हैं तो सर उनको जाम में फंसना पड़ सकता है, लेकिन ड्रोन जब उड़ के आएगा तो सर उनको जाम में फंसना नहीं पड़ता। मशीन को काम पे क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि मशीन सर इंसान से प्रॉपर ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर देते हैं। लेकिन दूसरे तरफ देखा जाए तो मशीन हम लोग का रोजगार का दुश्मन बन गया है सर। अब ये पैसा जो है वो कमाएगा मशीन, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं मशीन तो काम करेगा, लेकिन क्या मशीन को सर पैसे की जरूरत है?
क्या मशीन को प्रोडक्ट की जरूरत है? हम एक तरफ बेरोजगार होते जा रहे हैं, मशीन पैसा कमा रही है, और मशीन को सामान की भी जरूरत नहीं है। सामान इस्तेमाल कौन करेगा? इंसान करेगा। और पैसा कौन कमा रहा है? सर मशीन कमा रहा है। मैं आप सब लोगों को एक बात कहता हूं, साहब अब जग जाइए, एडवांस प्लानिंग करने की जरूरत है। सर आरसीएम एक बात कहने के लिए आई है कि साहब केवल मात्र सामान इस्तेमाल करके, प्रोडक्ट यूज करके और प्रोडक्ट के बारे में बताने से आप यहाँ पे सर लखपति करोड़पति और आप इनकम ले सकते हैं। अब बताइए मशीन क्या बिगाड़ सकती है हम लोगों का? अरे साहब काम मशीन कर सकती है, लेकिन कपड़ा तो इंसान को पहनना पड़ेगा, रोटी तो इंसान को खाना पड़ेगा, साहब साबुन तो इंसान को लगाना पड़ेगा। और यही काम करने से अगर आरसीएम में पैसा आता है तो मुझे लगता है सर कि चाहे दुनिया जितना डेवलप हो जाए, चाहे मशीन जितना भी काम कर ले, लेकिन आरसीएम में अगर हम जुड़े हुए हैं और आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं तो गारंटी है हमारे रोजगार के ऊपर में कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। और मैं आज आप सभी साथी को कहना चाहता हूं सर कि अब तो डायरेक्ट सेलिंग दुनिया के नजरों में फोकस पॉइंट पे आ गया है। साहब अब तो डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अब तो सर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के भीतर में इसके ऊपर पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में अब पीएचडी करके आ रहे हैं। थोड़ा सोचने वाली बात है, गौर से समझने वाली बात है। हम समझ रहे हैं कि आरसीएम करे कि ना करे, डायरेक्ट सेलिंग करे कि ना करे, और आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। साहब सोचने की जरूरत है। जिस चीज के ऊपर पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है, ये बात साबित हो जाता है कि वहां सामाजिक मान्यता उसको मिलना है, और सामाजिक मान्यता के दौर पे सर ये इंडस्ट्री काम करना स्टार्ट कर चुका है। और दोस्तों अगर एक एक बारीकी को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आज के रेट में सर अनुमान लगाया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग को, आज के रेट में ऐसा सोचा जा रहा है कि सन 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में लगभग सर 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। इतना बड़ा अनुमान, और मेरे हिसाब से सर ये अनुमान और भी बढ़ जाएगा, इसकी टर्नओवर और भी बढ़ेगी। अगर आप इसके ग्राफ को छोटे लेवल पे देखने की अगर कोशिश करते हैं तो 2015-16 में जहां सर ये इंडस्ट्री मात्र केवल 8,000 करोड़ का था, वहां पे सर आज के रेट में 2025-26 के बारे में बात करते हैं तो लगभग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब सोचने वाली बात है सर, जिस तरीके से आज दुनिया के भीतर में पूरा वर्ल्ड से लेके हिंदुस्तान आर्थिक मंदी का शिकार होता जा रहा है, वहां पे अगर आज उभरता हुआ अगर सबसे बेहतर करियर की अगर बात की जा रही है, जहां सबसे बढ़िया कुछ होने की संभावना जताई जा रही है, तो वो सर डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में। तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आज आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग और उसके भीतर में आरसीएम का चुनाव करना चाहिए। अब बात आता है कि सर विजन बताइए, कारण तो आपने बताया, अब इसकी दूरदृष्टि भी बताइए, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि कोई भी काम करने से पहले दो बात का क्लियर होना जरूरी है, एक सर कारण और दूसरा दूरदृष्टि, एक विजन और एक रीजन। रीजन के ऊपर हमने बातचीत किया कि सर आने वाले समय का ये व्यवसाय है, ये सारी व्यवस्था आपके बीच में मैंने डिस्कशन किया। अगर विजन के रूप में अगर आप इसको समझना चाहते हैं, इसके दूरदृष्टि को अगर आप समझना चाहते हैं, तो आइए सर मैं आपके साथ में आज वो तथ्य के ऊपर बात करना चाहता हूं जो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से प्रैक्टिकल मुझे लगता है। अगर हम सर आप सब लोगों को अगर बात करें तो सर आज महंगाई भारत की बहुत बड़ी समस्या है। कोई आदमी आज के रेट में ये नहीं बोल सकता कि महंगाई भारत की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि सर सरकार बदल दे तो महंगाई बदल जाएगी। ठीक है सर, अपने अपने विचार हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि महंगाई का सर एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और ये सर चलते रहता है। सर इसका एक तरीका है। मैं अगर इस आंकड़ा को अगर आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा देखने की जरूरत है सर। एक टाइम था 1940 जब सर एक गरीबी रेखा के साथ में जिंदगी जीने के लिए मंथली आमदनी की जरूरत 2 रुपए की पड़ती थी। अगर सर आप अगर मिडिल क्लास की लाइफ की अगर बात करते हैं तो लगभग 4 रुपए की जरूरत महीने का पड़ा करता था। लेकिन जो लोग अमीरी की जिंदगी जिया करते थे उनको सर 40 रुपए की जरूरत पड़ता था महीने का। ये आंकड़ा सर 20 साल में बदल गया, महंगाई बढ़ी और सर 1960 में एक जीरो का इजाफा हुआ। जो सर परिवार 2 रुपए में चलता था 20 रुपए में, जो परिवार 4 रुपए में चलता था 40 रुपए में, जो परिवार 40 रुपए में चलता था वो 400 में सर अमीरी की जिंदगी के लिए सर ये टाइम आया। फिर समय 1980 एक जीरो फिर बढ़ा, फिर समय आया सन 2000 एक जीरो और बढ़ा। अब दोस्त मैं आपके बीच जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं लगभग 2020 और 21 का। अब ये सीनरी थोड़ा चेक कर,
ये स्लाइड के अंक को चेक करिए। अभी आपके बीच अगर 20,000 रुपए का इनकम महीने का आ रहा है और 5 आदमी का परिवार है, मजा नहीं आ रहा होगा, मेरी गारंटी है। अगर 40,000 रुपए की इनकम आपकी है तो सर आप अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर अगर 4 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है तो आपको मजा आ रहा होगा कि सर जीवन जिया जा रहा है आनंद पूर्वक। दोस्त, ये सारी चीजें एक बात इशारा कर रही है, जमाना बदल रहा है, पास्ट भी बदला है, अभी प्रेजेंट भी बदला है, फ्यूचर भी बदलेगा। और फ्यूचर से तो अब डर लगने वाली बात है। जो मैं राज के ऊपर से पर्दा हटा रहा हूं, अब आपको अलर्ट हो जाने वाली बात है। और वो समय है सर सन 2040। सन 2040 आएगा सर, चाहे समस्या जितना भी हो जाए, हम 2040 में जाएंगे। और 2040 कह रही है कि सर 2 लाख रुपए तो प्याज रोटी भी शायद खा ले तो बहुत बड़ी बात है। 4 लाख रुपए में जिंदगी चला सकते हैं, 40 लाख रुपए की जरूरत है। और एक बात मैं आप सब लोगों को कह देता हूं, मैं आज ज्यादा डिटेल्स में बातचीत नहीं करके एक ही बात कह रहा हूं। अगर दिमाग में कुछ अगर अभी भी चल रहा होगा बात कि हम तो सर ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं, कैलकुलेशन मिला लीजिएगा एक बार। आज आपकी जो प्रेजेंट इनकम है उसके हिसाब से सर आप अपना इनकम निकाल के देख लीजिएगा। कोई भी साथी सर हम अमीरी के जिंदगी तक पैसे को पाने के कैलकुलेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन के भीतर में नए जमाने का नया बिजनेस, आज का लेटेस्ट मॉडल और कल के जीवन में अमीरी की लाइफ अगर जीना चाहते हैं, अगर आपको भी 40 लाख रुपए महीने की अगर ख्वाहिश है और ये इनकम लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एक हसीन खूबसूरत प्लेटफॉर्म आज के रेट में दिया जा रहा है। जिस हसीन खूबसूरत प्लेटफॉर्म को अगर आपने ज्वाइन कर लिया और इसके ऊपर काम कर लिया तो मेरी गारंटी है सर 2040 में आप अमीरों के लिस्ट में रहेंगे और आपके जीवन के भीतर में इनकम आ सकता है। लेकिन सर आपके दिमाग में एक बात फिर से चलना स्टार्ट हुआ, कैसे, ये कैसे हो जाएगा? मैंने आज से पहले तो किया नहीं। मैं आज आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, जिसको आप डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, जिसको आप आरसीएम बोलते हैं, मैं उसको सिस्टम बोलता हूं। और एक बात मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि सर सिस्टम के साथ सब कुछ संभव है। आप और हम कहते हैं कि सर 28 मंजिल के तरफ में पानी नहीं जा सकता, लेकिन जब सिस्टम काम करने लगता है तो सर 28 मंजिल के ऊपर भी पानी जाने लगता है। आप और हम कहते हैं कि सर जमीन से आसमान के तरफ कोई उछाला चीज नहीं जा सकता, और अगर वो कुछ दूरी तक जाए तो वापस जमीन पे गिर जा सकती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि हवाई जहाज जमीन छोड़ के सैकड़ों लोगों को लेके सर 35,000 फीट पे जाके भी उड़ते रहती है और वो अपने गंतव्य जगह पे जाती है। मतलब सर हमारा सिद्धांत को सिस्टम ब्रेक कर देती है। आज से पहले हम गरीब थे, आज से पहले हमारे पिताजी गरीब थे, आज से पहले हमारे दादाजी गरीब थे, आज से पहले हम अगल बगल के सोसाइटी में जो देख रहे थे वो मान रहे थे। मैं आपको कह रहा हूं आज से पहले हम गरीब इस वजह से थे, आज से पहले हम परेशान इस वजह से थे क्योंकि सिद्धांत को मान के काम कर रहे थे। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सर आरसीएम एक सिस्टम है, अगर आपने इसको पकड़ लिया और इसके ऊपर सवारी कर लिया तो 110% की गारंटी है सर कि आप भी अपने जीवन के भीतर में उस जगह तक जा सकते हैं जहां जाने की प्लानिंग अभी तक आपने इतने दिनों के भीतर में किया नहीं है, क्योंकि आरसीएम एक सिस्टम है, इस वजह से वहां तक संभव है पहुंचना हम लोग के लिए। अब दोस्तों बात है कि इतना कुछ समझ में जब आता है तो भारत के प्रत्येक आदमी के पास में लास्ट में जब कन्विंस होने का समय आ जाता है, जब तथ्य से मान लेते हैं, तो अब सर हम हैं इंसान, और इंसान की सबसे बड़ी आदत है कि जल्दी सर समर्पण नहीं करेंगे, जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लाके जरूर रखेंगे। और ऑब्जेक्शन लाके रख रहे हैं सब तो ठीक है सर, लेकिन मेरे पास समय नहीं है ना। ये भारत के प्रत्येक लोगों का ये सर लास्ट वाला मैटर जरूर कहना होता है, टाइम नहीं है। दोस्त आज मैं कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले ने 24 घंटे का समय सबको दिया। ये 24 घंटे के समय के भीतर में 8 घंटे सर हम लोग आज के रेट में करते हैं काम, 8 घंटे करते हैं आराम, 4 घंटे सबका सर रूटीन लाइफ है। और भारत का प्रत्येक आदमी 4 घंटे क्या करते हैं सोचने वाली बात है सर। हम आज इस 4 घंटे को कहीं ना कहीं सर अपने जिंदगी के भीतर में उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो जगह सर हमारे को कुछ ज्यादा रिटर्न दे नहीं सकती। या तो सर हम इस 4 घंटे में जाके कहीं टीवी देख रहे हैं, कहीं पेपर पढ़ रहे हैं, या तो सर हम गेम खेल रहे हैं, या तो सोशल मीडिया पे व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं इन तमाम जगहों से आपको मिलने वाला क्या है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा सर कि अगर आप अपने जीवन का प्रेजेंट कोई काम डिस्टर्ब ना करें, आप जो 8 घंटा करते हैं करिए,
आराम करते हैं 8 घंटा करिए, 4 घंटा रूटीन लाइफ जो करते हैं करिए, लेकिन 4 घंटा जो आप फालतू का काम करते हैं, अगर इस जगह पे आपने आरसीएम को सेट कर दिया तो मेरी गारंटी है सर कि ये सिस्टम आपको उस जगह तक पहुंचा सकती है जिसके बारे में सर आप सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम ने इस तरीके से काम करने की वजह से मुझे स्टार रूबी के लेवल तक पहुंचाया। और आज मैं कहना चाहता हूं, फालतू का जो समय आप इधर उधर दे रहे थे, वो समय को केवल मात्र इस स्टेज पे देने की जरूरत है। ये आपका 110% जिंदगी को बदल के रख सकता है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम से क्या हो जाएगा, पार्ट टाइम करने की जरूरत हमारे को क्यों है, 4 घंटा में क्या होगा, हम क्यों करें पार्ट टाइम? क्योंकि सर आज के डेट में तो हम नौकरी कर रहे हैं ना, आज के डेट में हम बिजनेस तो कर रहे हैं ना, आज के डेट में हम एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं ना। आप क्यों प्रेशर कर रहे हैं मुझे पार्ट टाइम आरसीएम करने के लिए? बता दिया, फिर भी जिद पे लगे हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा मनाने के लिए एक छोटा सा एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत सारे लोग हमेशा ईगो में आते हैं और बोलते हैं साहब मैं पहले से संतुष्ट हूं, हमारे पास इनकम है। तो मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये शख्सियत को हम सारे लोग जानते हैं, इनका जो मेन काम है वो सिनेमा बनाना। पार्ट टाइम सर नवरत्न तेल बेच देते हैं। और आप सब लोग को मैं एक बात अगर कहूं तो किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है। हम स्क्रीन पे जितने भी साथी हैं या हम जो लाइव देख रहे हैं, मैं एक ही बात जानता हूं सर कि आज के डेट में जो शख्सियत की पहचान है, नेम एंड फेम है, जो पैसे हैं, उनसे हम लोग कम हैं। और अगर आज ये अपने जीवन में कामयाब और सक्सेस होने के लिए अगर पार्ट टाइम का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि हमारे पास सर ये आजादी नहीं है कि हम भी सर इस तरीके से पार्ट टाइम करने लग जाएं और हमारे बात को मान के लोग सर सामान खरीदने लग जाएं। लेकिन एक इंडस्ट्री कहती है कि आप वहां के दिग्गज बन सकते हैं, और वही इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है जहां पे सर एक आम आदमी को बोलने की आजादी है और उनके बात को लोग सेलिब्रिटी के जैसा लेते हैं। जैसी इनकी जिंदगी बदल गई, वैसा सर आपका भी जिंदगी बदल सकता है अगर आपने इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री को करने की प्लानिंग किया तो। अब दोस्त, आप कहेंगे कि सर इस बिजनेस के भीतर में कामयाब होने के लिए हमारे को करना क्या पड़ेगा? कामयाब होने के लिए मैं आज आपको सर 3 बातें बताऊंगा, केवल 3 बात, उससे ज्यादा कोई बातचीत आज आपके साथ में करना नहीं है। इस इंडस्ट्री में अगर आप आ गए, आपने मेरी बात को मान लिया, अगर आपने समझ लिया, तो आपको सर इस बिजनेस के भीतर में केवल 3 काम करना है। सबसे पहला नंबर काम, ये बिजनेस है, ये बात 110% समझ लीजिए। और बिजनेस का मतलब होता है सर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सर लाखों करोड़ों। लेकिन मैं आज आपको बात करने के लिए आया हूं केवल पहला नंबर चीज, अगर इस बिजनेस में नंबर 1 जाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए का आपको प्रोडक्ट अपने घरों में, जिसका सर वैज्ञानिक नाम आरसीएम में डिस्प्ले वाल रखा गया है, ये करने की जरूरत है। सर 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है अगर आप इसको समझने की कोशिश अगर कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का 500 तरीके का प्रोडक्ट बेचने की लाइसेंस आपको मात्र 10,000 रुपए में, वो भी सिक्योरिटी नहीं, उतने का प्रोडक्ट परचेज करने से मिलता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज प्लान दिखाने के दरमियान एक बात हमारे को बताया जा रहा था, और वो बात बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं हम सारे के सारे साथी आज के डेट में परेशान पड़े हुए हैं हेल्थ के ऊपर में। और अगर आप अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त तरीके का प्लेटफॉर्म है, जहां पे सर अगर आपने आरसीएम का सामान इस्तेमाल किया तो गारंटी है 100% सर आपको शुद्ध और ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। कम से कम बिजनेस अगर इसी बात से आपका हो जाए कि आप निरोग काया के साथ अपने आप को सरवाइव करा रहे हैं, मुझे लगता है सर कि ये तो ऐसे भी हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये काम करने से आप इस बिजनेस का पहला नियम मान लेते हैं और आप हेल्दी हो जाते हैं। दूसरा रूल्स है इस आरसीएम बिजनेस को करने का, वो है सर आपका डायमंड क्लब। दोस्तों, आप और हम जितने भी साथी आज के डेट में यहाँ पे हैं, ये सारे के सारे लोगों को एक बात समझना पड़ेगा, बेचने वाले लोग कमजोर नहीं होते, बेचने वाले लोग सर लोगों की मदद करने वाले होते हैं।
आज के रेट की अगर बात करते हैं साहब, तो सर भारत के प्रत्येक लोगों को अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है सर। सबको S5 चाहिए, सबको गामा चाहिए, सबको हेल्थ गार्ड चाहिए। अगर आपने इस बात को समझ के काम किया कि जैसे कुछ वर्ग फ्रंट लाइन पे रह के आज लोगों की मदद कर रहे हैं, वैसा ही अगर फ्रंट लाइन पे रह के लोगों की मदद करने के भाव से अगर आपने RCM के प्रोडक्ट जन जन तक पहुंचाया, मेरी गारंटी है ये 5000 बीबी नहीं सर, 50,000 बीबी हो सकता है। लोग इंतजार कर रहे हैं बचने का सर। आपको और हमारे को वहां तक लेके जाना है। और अगर आपने कामयाबी के लिए ये नंबर 2 काम किया डायमंड क्लब, तो मैं कहूंगा कि एक तरीके से भारतीय होने का फर्ज भी आप अदा कर रहे हैं सर। सोशल वर्क भी सर आपका हो रहा है, क्योंकि आप जिंदगी बचाने के ऊपर काम कर रहे हैं। और काम नंबर 3, RCM बिजनेस के भीतर में सक्सेस के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको तीसरा काम करने की जरूरत है। और वो तीसरा काम करने की जरूरत है, आपको इस सिस्टम के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। अब दोस्तों, ये बात बहुत ही वाइटल है। दुनिया में प्रत्येक लोग जहां भी आप देखते होंगे, ये सारे के सारे लोग वो नंबर 1 हैं जो आज के रेट में सर अपने नेटवर्क को डेवलप करके रखे हैं। अगर अपने सपने को आप साकार करना चाहते हैं, अगर आप एक नया दुनिया बनाना चाहते हैं, तो आज आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। अगर जिसने भी लोगों की कामयाबी का मंत्र जाना है, अगर उनके स्टोरी सुना है, तो कहीं ना कहीं सर उनके जिंदगी के भीतर में ये नेटवर्क बहुत मायने रखने वाला बात है। अब मैं कहूंगा सर कि नेटवर्क से हमेशा हम अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पावरफुल वर्ड आज के रेट में नेटवर्क है। ये कामयाबी का सर ऐसा एक जाल है जहां पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो 110% सर आपके जीवन के भीतर में कामयाबी आ जाती है। दोस्तों, मैं आज सारे लोग को आह्वान करना चाहूंगा कि सर इस नेटवर्क को गलत निगाहों से नहीं देखने की जरूरत है, बल्कि आज एडवांस मॉडल की तरह देखने की जरूरत है। जिसने नेटवर्क बनाया उसने अपने जीवन में तरक्की का एक रास्ता खोला है। इस वजह से नेटवर्क बनाने के ऊपर काम करिए, RCM सिस्टम को डेवलप करने के ऊपर काम करिए, और आने वाले समय में आप इस बिजनेस का 110% कामयाबी वाली जिंदगी तक पहुंचने के ऊपर काम कर पाएंगे सर। नेटवर्क की ताकत के बारे में अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूं, तो आपको देखना है, एक इंसान जब अपने जीवन के भीतर में कुछ एक घंटे के लिए काम करता है, तो उसके पास में सर इनकम भी कम बनता है। अगर आपने 8 घंटा काम किया तो आपके पास 500 रुपए का इनकम आ सकता है। लेकिन जैसे ही सर आपके साथ नेटवर्क खड़ा हो जाता है, घंटा बढ़ जाता है, तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। साहब, ये फार्मूला है, और फार्मूला और गणित कभी फेल नहीं होता। मैं आज आपको इस मंच से कॉन्फिडेंस और दावे के साथ एक बात कहने के लिए आया हूं कि अगर आपने सर आज इस बात को महसूस कर लिया, तो 110% आप कामयाब हो सकते हैं। अगर मैं इस इंडस्ट्री में आज के रेट में स्टार रूबी के लेवल पे हूं, तो अपने बलबूते पे नहीं सर, अपने टीम की ताकत की वजह से, आज इस पूरे सिस्टम की ताकत की वजह से। दोस्त, मैं कहना चाहूंगा वो टीम नेटवर्क के रूप में है। इस वजह से नेटवर्क करना बहुत जरूरी है, सिस्टम में लोगों को लाना बहुत जरूरी है, और ये आसान है। बाकी सारे जगहों पे नेटवर्क बनाना इतना आसान नहीं है। अगर आप एक मोबाइल कंपनी खोलना चाहते हैं, तो अरबों खरबों रुपए लगाने पड़ेंगे। गारंटी नहीं है आप चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, लेकिन RCM कहती है कि अगर आप अपने पसंद का प्रोडक्ट की तारीफ 2 लोगों तक अगर कर सकते हैं, और उनको भी ये बात बता दीजिए कि आपको सामान अच्छा लगे, तो आपको भी 2 लोग तक बताना है, दुनिया बदल जाएगी साहब। एक दिन पूरे भारत RCM में हो जाएगा। पसंद आए तो बताइए, और मेरी गारंटी है सर कि RCM का प्रोडक्ट अमृत है और लोगों को पसंद आएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सर पूरे भारत के भीतर में आपका नेटवर्क होने वाला है, और आप इस इंडस्ट्री के भीतर सक्सेस और अमीर होने वाले हैं। आपको यहाँ पे मिलने वाला है सर आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, और वो फ्यूचर और भविष्य मिलेगा 3 तरीके से। दोस्तों, आज भारत का प्रत्येक आदमी कोई ना कोई काम कर रहा है पैसे के लिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अगर RCM करते हैं, तो आपको यहां भी मिलता है पैसा, और पैसा मिलता है साहब यहाँ 3 तरीके से। आपके टर्नओवर से। मैंने कहा जब 2 लोग हैं, टर्नओवर छोटा है, पैसा कम मिलेगा। जब लोगों की तादाद बढ़ेंगे,
उनको पैसा मिलना स्टार्ट होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। एक लेवल आता है जहां पे सर आपका बिजनेस नहीं होगा, इनकम जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे सर परफॉर्मेंस लेवल के बीच में 10 से 32% के लेवल के बीच में आप एक समय आएगा कि 500 रुपए से लेके 15,000 रुपए महीने के करियर तक पहुंच जाएंगे, फ्यूचर तक पहुंच जाएंगे। भविष्य आपका ये होने वाला है और उसके बाद एक समय आपके पास आएगा कि आपका और भी नेटवर्क बढ़ेगा, लोग आपके साथ और जुड़ेंगे और आपका व्यापार और बढ़ेगा, और व्यापार और बढ़ेगा तो आप इस सिस्टम के दूसरे जगह इनकम पे पहुंचेंगे, और दूसरे जगह इनकम पे पहुंचने के बाद आपके पास जो इनकम आएगा वो रॉयल्टी का इनकम आएगा। 20,000 से शुरुआत होगा, ये इनकम बढ़ता जाएगा, बढ़ने के तादाद पे ये 20 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 35,000 हो सकता है, 40,000 एक महीने की इनकम आपकी हो सकती है। दोस्तों उसके बाद आरसीएम का जो तीसरा एक लेवल होता है वो लेवल होता है जो सबसे टॉप क्लास का लेवल कहते हैं, जहां पे जाने के बाद आप आरसीएम बिजनेस के भीतर में सारे चीज को पा लेते हैं, और वो लेवल का नाम है सर तीसरा इनकम, तीसरा तरीका, और वो तरीके का नाम है टेक्निकल बिजनेस इनकम, जहां पे सर आपको 1% से 5% तक इनकम आपके टर्नओवर से दिया जाता है, जहां पे इनकम की शुरुआत 50,000 होती है और चाहे तो 40 लाख रुपए भी महीने का इनकम होता है। आने वाले समय में करोड़ों का इनकम भी फ्यूचर के रूप में आप यहाँ पे लेने वाले हैं। दोस्तों आज मैं सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्त अगर आपके दिमाग में एक बात चल रहा है कि सर फ्यूचर तो आपने बताया, लेकिन अब ये बताइए कि सर हम तो ये सारे चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है, लाखों इनकम आता है, लोग आप करोड़ों कमा सकते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप अपने दिमाग से सर ये निगेटिव विचार को निकाल के छोड़ दीजिए। निगेटिव विचार जब तक आपके माइंड के भीतर में चलता रहेगा, आप इस बिजनेस के भीतर में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे सर। आपको अपने माइंड से सर पॉजिटिव माइंड डालने पड़ेंगे, पॉजिटिव विचार डालना पड़ेगा। निगेटिव चीज अगर माइंड में रखेंगे कभी बड़ा नहीं हो सकता। और एक ही बात मैं कहूंगा, आंख पे काला चश्मा लगाने से दुनिया काली नहीं होती। तो अगर हम सोच रहे हैं तो हमारे सोचने के वजह से सर वो नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि सर अगर आज के डेट में जिसने भी पॉजिटिव देखा और इस सिस्टम को किया, अगर उनकी जिंदगी बदल गई तो 110% सर हमारी और आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। और दोस्तों मैं आज कहना चाहूंगा, भारत के भीतर में प्रत्येक लोग सपना का नाम सुनते मुस्कुरा देते हैं। मैं आज कहना चाहूंगा सर सपना देखने की जरूरत है। सपना जिसने भी देखा है उसने सपना पूरा किया है। सपना पहले लेना पड़ता है, लाखपति करोड़पति बनने का एक भी एग्जाम्पल्स नहीं है कि पहले कामयाब हो गया हो, सपना ना देखा हो। दोस्त अगर ताजमहल के एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करते हैं तो ताजमहल किसी का पहले सपना हुआ करता था, उसके बाद सर ये हकीकत में बदला। सर उस जमाने में ना तो इंजीनियरिंग थी ना तो कंप्यूटर था। अगर किसी आदमी के सपने के पावर के वजह से ये खूबसूरत आविष्कार हो सकता है तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं सपना देखने वाले लोगों की जरूरत है। जिसने सपना देखा है उसने सर अपनी जिंदगी को बदल के रखा है, उनके जिंदगी में सर बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो सपना आज लेने की जरूरत है कि आप भी इस सिस्टम से अपने आप को अमीर कर सकते हैं, अपने आप को आप सक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों जिन्होंने भी इस इंडस्ट्री के भीतर में सपना देखा वो सारे के सारे लोग सर आज के डेट में सक्सेस है। एक से बढ़ के एक साथी आज सर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे के सारे साथी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक साधारण लोग जो अपने जीवन के भीतर में एक छोटे मोटे काम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज के डेट में सर ये टॉप क्लास के शख्सियत जिनको आज भारत सैल्यूट करती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज के डेट में ये कर सकते हैं, हमारे ये सारे सीनियर साथी कर सकते हैं, हमारे अपलाइन कर सकते हैं, अगर लाखों रुपए महीने का इनकम की अगर इनको गारंटी ये सिस्टम देती है तो बस एक बात आप समझ लीजिए, निगेटिव विचार को छोड़ के सपने को पकड़िए। ये सिस्टम कल आपको भी इस जगह तक पहुंचाना चाहती है और आपको भी नंबर 1 बनाना चाहती है। दोस्तों विश्वास करें, अगली बारी अगला जो समय है आपके जिंदगी के भीतर में वो आपका आने वाला है। हम आज से पहले कहीं ना कहीं सर केवल इंतजार किए हैं। लॉटरी के टिकट कटा देने से गारंटी नहीं है सर।
कि लॉटरी आपको लग जाए, लेकिन आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस सिस्टम के भीतर में सीखने के ऊपर काम कर लिया और टीकने के ऊपर काम कर लिया, तो हमारी गारंटी है कि सक्सेस के फ्रेम में आप लोगों का नाम आने वाले समय में पूरे ही जोरदार तरीके से आने वाला है। दोस्त, मैंने कहा टीकना, बड़ी प्यार करता हूं इस शब्द से। मैं शुरू से मीटिंग के भीतर एक टॉपिक बना के रखा है, जीतता वही है जो टीकता है। सर, इस इंडस्ट्री के भीतर में 2056 की इनकम से शुरुआत किया था, आज के रेट में अगर लाखों रुपए तक पहुंचे हैं तो ये टीकने के वजह से। सर, हमारे जिंदगी में भी समस्या आया, लेकिन सर मैंने समस्या में अपने आप को एक ही बात कहा, बड़ा कुछ मिलना है, इस वजह से बड़ा कुछ समस्या मिल रहा है। मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं, समस्या आए तो थैंक्स कहिए और इस इंडस्ट्री में टिक जाइए, क्योंकि अगर सारे लोग समस्या के बीच में टिकने की वजह से कामयाब हुए हैं तो 110% सर आने वाले समय में हम लोग भी अगर समस्या के बीच टिक गए तो सक्सेस जरूर होने वाले हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि सर सब तो ठीक है, लेकिन अभी एक बात तो बताइए कि सर इस काम को नया लग रहा है, रिस्क लग रहा है, क्यों करें? क्या मिलने वाला है सर आरसीएम बिजनेस से? ऐसा क्या मिलेगा कि जिसके लिए हमारे को तड़पने की जरूरत है, जिसके लिए सर हमारे को करने की जरूरत है? वही बात मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं। अभी तक अगर मेरी पूरी बात आपको समझ में ना आया, अब एक बात समझिए, जो ये इंडस्ट्री दे सकती है, जो ये डायरेक्ट सेलिंग दे सकती है, जो ये आरसीएम दे सकती है, ये सर कहीं से मिलने वाला हम आम इंसान को नहीं है। और मैं तो कहूंगा भारत को एक बार सोचने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग एक आविष्कार है। डायरेक्ट सेलिंग आज के रेट का एक ऐसा विकल्प जहां पे सर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या देगी आरसीएम? क्या मिलेगा आरसीएम से? अगर ये सवाल करना चाहते हैं तो सबसे पहला नंबर चीज, आपको सपने को उड़ान देगा सर, सपने को हकीकत में तब्दील करेगा। आज से पहले सपना देखना भारत में गुनाह रहा, लोग सपने देखने वाले पे हंसते हैं। हम लोग इस इंडस्ट्री पे आपको कह रहे हैं, ये इंडस्ट्री सपना देखने की आजादी तो देता ही देता है, साथ ही साथ साथ सपना पूरा करवाने के लिए भी हमेशा जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती। और आज ये इंडस्ट्री आपको सपना पूरा करवाना चाहती है। दोस्तों, पहला सपना आपको ये इंडस्ट्री पूरा करवाना चाहती है, वो है समय से। आपको ये इंडस्ट्री समय देती है। आज अगर इस इंडस्ट्री में बात करें, पिछले 16 साल से मैं काम कर रहा हूं। आज सर हमारे पास फैमिली टाइम है, आज सर हमारे पास एंजॉय करने का समय है, आज सर स्विट्जरलैंड जाने का, सर छुट्टी मनाने का समय है। और आज मुझे किसी बॉस से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है सर, मैं अपने समय का मालिक खुद हूं। और अगर आप भी ऐसे तरीके का समय लेना चाहते हैं, अपने समय का मालिक बनना चाहते हैं, और आपको अगर ये कमी दिख रही हो, तो मैं वेलकम करना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री को ज्वाइन करिए। ये इंडस्ट्री आपको समय देना चाहती है, या आरसीएम आपको समय से आजाद करना चाहती है। दूसरा नंबर चीज जो भारत के प्रत्येक लोगों का डिमांड है, पैसा। पैसा मैंने बताया हमारे को उतने ही मिल रहे हैं जितनी जरूरत है, या तो जरूरतों से कम, जरूरतों से ज्यादा पैसा अगर कमाना चाहते हैं, ये इंडस्ट्री में आपका वेलकम है। हम सब लोगों ने सर देखा है, हमारे अपलाइन आनंदो मिश्रा सर, जिन्होंने सफायर जैसा पिन को लिया, 1 महीने की इनकम कितनी है? मैं कहूंगा 1 महीने की इनकम से साल भर बढ़िया तरीके से किसी परिवार को चलाया जा सकता है, और ये इसी इंडस्ट्री में पॉसिबल है। तो मैं कहना चाहूंगा आप सारे साथी को कि सर ये आरसीएम इस वजह से आपको करना चाहिए, क्योंकि आरसीएम देती है सर पैसे की आजादी, जितना चाहे अनलिमिटेड इनकम आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। उसके बाद अगर मैं तीसरी बात करूं तो आपको मिलता है सर इनकम की गारंटी, इनकम की सुरक्षा। दोस्तों, बड़ी गौर से समझिए, भारत के प्रत्येक आदमी आज के दौर में एक बात तो जरूर समझ गए हैं कि सर 15 दिन बाद क्या हो जाता है किसी को मालूम नहीं चलता। मैं किसी को कोई बात डिटेल्स में नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं, आज आपके वजह से अगर परिवार चल रहा है, आज अगर आपके वजह से आपकी इनकम हो रही, और कल हम ना रहे, हमारे परिवार को इनकम कहां से मिलेगा? हमारी परिवार कैसे चलेगी? अब आप कहेंगे कि सर चलेगा ना। दोस्तों, जब आपकी क्वालिटी नहीं रहेगी तो कल परिवार के पैसे कहां से आएंगे? एक बार सोचने की जरूरत है। अच्छे अच्छे योग्यता वाले लोग, अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले लोग जब इस दुनिया को छोड़ते हैं ना, तो उनके परिवार के लोगों को सर सामने हाथ फैलाना पड़ता है लोगों का। अगर आप इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये आरसीएम
आपको ना रहने के बाद भी आपके नॉमिनी को गारंटी देती है पैसे का, नॉमिनी को या बिजनेस को ट्रांसफर किया जाता है सर। यानी आपके जीवन में पैसे का सर आने की गारंटी लगता है। आप कहीं भी काम करेंगे अपने जीवन में, उस काम के इनकम को लेने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आपके इनकम जीरो होंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं कहना चाहता हूं आपको, ये इंडस्ट्री में अगर आपने अपने आप को अगर लगा दिया, अगर टिका दिया, 3 साल से 5 साल अगर इस इंडस्ट्री में मेहनत कर दिया, आप रहे ना रहे सर, परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर। इतना पैसा आपके इंडस्ट्री में आपके लोगों को मिलने वाला है। यानी इनकम की सिक्योरिटी इस इंडस्ट्री से आपको मिलती है। उसके बाद सर मिलता है आपको नेम एंड फेम। आज सर मैं आरसीएम बिजनेस के इस स्टेज पे बात कर रहा हूं। मेरा सर कुछ इस टीम के साथ खून की रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन जब ऑर्डर मिला कि इस टीम के साथ में बात करना है, मैं आपके बीच आ गया। ये सीनरी है सर छत्तीसगढ़ की, जहां मैं एक टीम के भीतर में सेमिनार करने के लिए गया था। सर मैं कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं हूं, मेरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, एक साधारण परिवार का लड़का। लेकिन वहां जाने के बाद लगा इतने बड़े लेवल पे लोगों ने सत्कार किया कि सर दिल गदगद हो गया। अगर आप भी कहीं नॉर्मल परिवार में जन्म लिए हैं, आपके जीवन में भी अगर नेम एंड फेम पाने की चाहत अगर है, और अगर आपके पास बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है, तो मैं कहूंगा ये मंच आपको देना चाहती है नेम एंड फेम। भारत के जिस भी स्टेज पे, भारत के जिस भी कोने में आप जाएंगे, आपको सुनने के लिए, आपको हाथ मिलाने के लिए, आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत सारे लोगों की लाइन लग जाएगी। दोस्तों ये इंडस्ट्री आपको देती है नेम एंड फेम। और जो सबसे बड़ी बातचीत आज मैं आपके साथ करूंगा, वो करूंगा कि भारत का प्रत्येक पिता अपने बच्चे के लिए परेशान है। मेरी तो जिंदगी चल रही है, मैं तो अपने आप को ठीक कर रहा हूं, मेरा बेटा का क्या होगा। प्रत्येक पिता का एक दर्द है कि अपने जगह पे अपने बेटा को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सभी के साथ एक ही कहानी होती है, और वो कहानी होती है कि पिताजी चाहते तो कुछ और है, बेटा बनता कुछ और है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये जो इंडस्ट्री है, ये आप अगर 3 साल 5 साल नहीं, मैं तो आज ये कहूंगा इस स्टेज से, जीवन भर अगर लगाना पड़े, जीवन भर लगा के इस इंडस्ट्री को सींच दीजिए सर। क्योंकि यहां पे सर आपके बच्चे को ये बिजनेस ट्रांसफर होगा। आपको मैं एग्जांपल्स आज के रेट में दिखाना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक शख्सियत जो आज के रेट में नहीं है, लेट ओपी शर्मा साहब, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आरसीएम बिजनेस के इस पवित्र सिस्टम को इन्होंने किया, और आज सर ये दुनिया में नहीं है, और ये बिजनेस अपने नियम के वजह से ट्रांसफर करती है अपने व्यवसाय को। और उनके बच्चे को जो आज हम लोग के अपलाइन के सीरीज में आते हैं, रवि ओपी शर्मा साहब को सर एज इट इज बिजनेस ट्रांसफर किया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे सर, दुनिया का ऐसा हसीन और खूबसूरत बिजनेस आज के रेट में, जहां पे सर पिताजी के करने की वजह से बेटे को वही व्यवसाय मिला, वही इनकम मिला जो पिताजी ने सर लास्ट किया था। दोस्त अगर आप भी अपने बच्चे को ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं, अगर आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसा दुनिया बनाना चाहते हैं, तो मैं वेलकम करना चाहता हूं इस इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री आपको वो देना चाहती है। दोस्तों इंडस्ट्री आपके लाइफ के, आपके जिंदगी के सपने पूरा कराना चाहती है। दोस्तों मैं आज आपको कहूंगा फ्यूचर क्या है आरसीएम का, अगर ये दिमाग में बात आ रहा है, तो मैं कुछ एक मिनट के भीतर में इस बात को करने के बाद आज की मैं अपने सेमिनार को स्थगन करूंगा। अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, अभी आरसीएम बिजनेस मात्र केवल 500 प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है। लेकिन मैं आज इस नेशनल मंच से एक बात आपको कहना चाहता हूं, आने वाले टाइम में जिस रेशियो से हमारे प्रोडक्ट बढ़ने के ऊपर काम हो रहे हैं, एक जमाने में, एक समय में वो दिन भी आएगा कि जब सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक, ये बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं सर, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक इस इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। 1 मिनट के लिए सोचने की जरूरत है सर। अगर जीरा बेच के डायमंड बना जा सकता है, तो सर आने वाले समय में इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट बेच के क्या नहीं हो सकता। जब आज जीरा खरीदने के लिए, सप्लीमेंट खरीदने के लिए इस खूबसूरत बिजनेस के भीतर लोग आ सकते हैं, तो कल जब भारत में बिकने वाले तमाम प्रोडक्ट इस मंच पे होगा, लोगों को लाइन लगाना मजबूरी है। लेकिन आज मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, भविष्य को पहचानिए, फ्यूचर को पहचानिए।
और एडवांस प्लानिंग करिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग का जिंदगी वो है जिसके बारे में सर अभी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहता हूं, नंबर 1 क्लास की लाइफ, नंबर 1 तरीके का करियर, नंबर 1 तरीके की जिंदगी अगर आने वाले समय में किसी इंडस्ट्री में अगर मिलने वाला है तो वो इंडस्ट्री का नाम होगा सर आरसी ब्रदर्स। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, आज इसको स्ट्रांगली लीजिए। जमाने के हिसाब से बदला हुआ पावरफुल इंडस्ट्री के बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। अगर आज आपने विजन समझ के इस इंडस्ट्री को ले लिया ना, आज आपका सर मुकद्दर बदलने के स्टेप पे आपकी शुरुआत हो जाने वाली है। अब लेकिन ये सारी बात बताने के बाद आज मैं फिर से अगेन एक बात कहना चाहता हूं, मेरे जिंदगी में कम संघर्ष नहीं रहे, मेरे जिंदगी में लोगों ने कम निगेटिव नहीं किया, मेरे को लोगों ने कम मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन आज मैं आप सब लोगों को बात कहना चाहता हूं कि सर जिसने भी अपने लाइफ के भीतर में उन सारे चीज को सहने की ताकत रखा और उसके बाद अपने मन में निगेटिव विचार ना आने दिया, वही लोग कामयाब है। दोस्तों, ये बड़ी प्रेरित करता है स्लाइड। ये हाथी का छोटा बच्चा जब छोटा होता है ना सर, तो मोटे से जंजीर से इसके पांव को बांध दिया जाता है। मैंने सर इसको सीखा, इसको जाना, प्रैक्टिकल देखा। सर ये बार बार की असफलता कि मेरे पांव में जो बंधा हुआ है इसको मैं तोड़ नहीं सकता, एक मानसिक गुलामी के तौर पे, एक निगेटिविटी के तौर पे हमारे दिमाग के भीतर जन्म लेता है। और सर ये हाथी का बच्चा बड़ा होने के बाद भी उस बार बार की असफलता इस बात को गारंटी दे देता है कि तेरे पांव में जो बंधा हुआ उसको तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये तो जानवर है, इसको कोई कन्विंस नहीं कर सकता। अगर कन्विंस किया जाता तो हाथी के कान में बोला जा सकता था कि भैया अब तेरी ताकत बदल गई है, अगर तू जोर लगाएगा तो तू इस पांव के रस्सी को, डोरी को तोड़ सकता है। लेकिन सर ये अपनी बात नहीं समझ सकता। लेकिन आज मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं, मेरी बात तो सर आपको समझ में आ रही है ना, तो अगर मेरी बात आप सब लोग को समझ में आ रही है, मैं कहना चाहता हूं कि आज से पहले जो हम लोगों ने अपने जीवन के भीतर में सर नकारात्मक विचार रखे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, मेरे से नहीं होगा, मैं कहूंगा कि आज ये सारे विचारधारा को तोड़ दीजिए, क्योंकि ये सिस्टम है आरसीएम। अगर एक बार आप आ गए तो आप 110% सर यहाँ पे सक्सेस और अमीर होने वाले हैं, आप उस जगह तक जाने वाले हैं। दोस्तों, आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा और एक जिद ठानना पड़ेगा, क्योंकि बिना निर्णय का और बिना जिद का आज तक कहीं भी किसी भी जगह पे लोग कामयाब नहीं हुए। आप जितने भी सक्सेस को देखते हैं, आप जितने भी लोगों को सर आज के रेट में कहानी बनाने वाले देखते हैं, ये सारे के सारे लोग वो है जिन्होंने अपने लाइफ के भीतर में सर बहुत ही जबरदस्त तरीके का सर एक डिसीजन लिया और जिद ठाना, इसी वजह से सर उस जगह तक वो पहुंचे। दोस्त, मैं बहुत प्रेरित होता हूं इस इंसान का स्लाइड देखने के बाद। इनका सर 2 बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बात सर कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और सर ये और कोई नहीं, ये सर हम सब लोग जानते हैं इनको, माउंटेन मैन के नाम से इनको जाना जाता है, दशरथ माझी। सर एक आदमी अगर लोगों के लिए, सोशल के लिए अगर सर 22 साल का वक्त लगा के छेनी हथौड़ी से सर पहाड़ को काट के रास्ता बना सकता है अपने जिद और निर्णय की वजह से, तो सोचने वाली बात है। क्या 3 साल से 5 साल लगा के इस इंडस्ट्री में हम अपना जीवन बदलना नहीं चाहते, हम अपने परिवार का जिंदगी नहीं बदलना चाहते? 110% सर आज सोचने वाली बात है और आंख को बंद करके एक बार महसूस करने वाली बात है। अगर सर दुनिया में एक से बढ़ के एक रिकॉर्ड बनाने वाले लोग हैं जो अपने जिद के वजह से, अपने निर्णय के वजह से कर चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि आज आपको भी निर्णय लेना चाहिए और आज आपको भी जिद ठानना चाहिए कि इस इंडस्ट्री से हम दुनिया बदलेंगे। और दोस्त, अब मैं वो अंतिम 3 स्लाइड पे बात करके आज की मीटिंग को स्थगन करना चाहूंगा। अगर इतनी सारी बातचीत बताने के बाद भी आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि नहीं मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं है, तो मैं दिल छू जाने वाली बात कहना चाहूंगा जो मुझे बहुत लगा है। और वो दिल छू जाने वाली बात 3 स्लाइड पे कहना चाहूंगा। ये लास्ट का सर 5 मिनट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चाहिए आपका। ये 3 स्लाइड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं भावुक इसका इंसान हूं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आप बार बार कहते हैं सर मैं तो कोई ना कोई काम से संतुष्ट हूं। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर अपने काम से संतुष्ट हैं तो ईमानदारी से ये प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जिंदगी तो सब जी रहे हैं सर,
क्या हमारे में इतनी ताकत आज के डेट में आ गई? क्या हम इतने पैसे कमा रहे हैं कि पिताजी बोले कि बगल में जमीन बिक रहा है, बेटा खरीदना है, 5 लाख रुपए चाहिए और आप भेज देते हैं। आपकी माँ कहती है कि एक गरीब लड़की का शादी कराना है बेटा, 10 लाख रुपए चाहिए और आप भेज देते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी आज के डेट में काटना मुश्किल हो गया है और ये सपने पूरे करने की बात तो हम सब कोसों दूर रख दिए हैं। माँ पिताजी सर आज के डेट में माफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि बेटा खुश तो मैं खुश। इसका मतलब ये नहीं कि उनके सपने नहीं है, सपने हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, अरे दोस्त, एक माँ ने कितने दर्द के साथ हमारे को पैदा किया है, इसके बारे में सर साइंस कहती है। पिताजी ने आज के डेट में सर अपने मुख का निवाला हम लोग के लिए दिया है सर, ये भी सर हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। दोस्त, अगर ये सारे लोग हमारे से आंख लगा के, आस लगा के अगर बैठे हुए हैं तो इनका सपना कौन बेटा पूरा करेगा? केवल ये बोल के निकल जाए कि हमारी जिंदगी नहीं कट रही है तो आपके सपने क्यों पूरा करे? अरे भारत में कोई तो बेटा है जो अपने माँ पिताजी का सपना पूरा कर रहा है, वो कौन है? क्या वो बेटा हम नहीं हो सकते? दोस्तों, प्रश्न है आपसे। दूसरा सवाल, हमारी पत्नी है, कौन सा सपना पूरा किया है हम लोगों ने? सर, एक पत्नी जब अपने घर को छोड़ के आती है तो बड़े बड़े सपने को लेके आती है। क्या सपना पूरा हुआ है सर? अरे हम जो जिंदगी आज के रेट में दे रहे हैं वो जिंदगी सब लोग दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने वाइफ को वो लाइफ स्टाइल देके रखे हैं जिसके बारे में सर फेसबुक पे, ट्विटर पे और न्यूज में छपता है। मजबूर हैं हम क्योंकि सर आमदनी नहीं है। लेकिन दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मंच आपको कह रही है कि अगर आपने इस इंडस्ट्री को पकड़ लिया तो आपके पत्नी के सपने छोटे पड़ जाएंगे। इतना बड़ा सपना पूरा करने के लायक अपने आप को आप खड़ा कर सकते हैं। तीसरा क्लास सवाल, इस दुनिया में अपने बच्चे को हम लोग लेके आए, इनके सपने कौन पूरा करेगा? माँ पिताजी, पत्नी, पति छोड़ देते हैं, लेकिन सर ये बच्चे आज हमारे जिंदगी के भीतर में आए और ये बच्चे का सर एक अपना सपना और एक अपना ड्रीम है। क्या इन बच्चे का सपना और ड्रीम हम लोगों ने पूरा किया? दोस्तों, कुल मिलाजुला के अगर तीनों बात की रैंकिंग निकालने की कोशिश की जाए तो भारत में लगभग लोग सर इस जगह पे फेल। दोस्त, मैं किसी को छोटा करने के लिए ये बात नहीं बताना चाहता हूं, बल्कि ये बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जिंदगी के भीतर में अगर अभी इस सपने को पाले हुए हैं और तरीका अगर आपको आज से पहले नहीं मिला था, तो मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं वो इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, वो बिजनेस आरसीएम, जिसको अगर कर दिया जाए तो 110% सर आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। सर, मैंने सर इस इंडस्ट्री में काम किया, मैं भी एक साधारण परिवार का लड़का। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास पैसा है, आज हमारे पास इनकम की सुरक्षा है, आज हमारे पास नेम एंड फेम है और आज सर हम अपने ड्रीम को पूरा किए हैं। दोस्त, अगर इस इंडस्ट्री में मेरे जैसा लोग अगर अपने लाइफ में टोटल सपने को अचीव कर सकता है तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे के सारे लोग जो स्क्रीन पे हैं ये भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये नेशनल मंच मुझे आज प्रदान किया और मुझे यहाँ तक आपने बुलाया। बहुत बहुत आरकेजा का आपको थैंक्स और धन्यवाद। आप लोग इस बिजनेस को सीरियसली करें, इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम देता हूँ। ओवर टू राजेश सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना जबरदस्त प्रोग्राम, दिल को छूने वाला प्रोग्राम सर, थैंक्स से तो काम नहीं हो सकता है सर, लेकिन थैंक्स, धन्यवाद कि इतने सारे लोगों का जिंदगी, तो मैं जरूर कह सकता हूँ सर कि आज बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदलने वाली है सर। और मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं अकेले आपको थैंक्स कर सकता हूँ सर, यहाँ बहुत सारे अचीवर्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल अचीवर्स हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कल का इंफॉर्मेशन देने के बाद सारे लोग से थैंक्स बोलने के लिए बोलूंगा सर कि कल हमारे इसी मंच पर 6 बजे एक शानदार प्रोग्राम जो न्यूट्रीचार्ज का ट्रेनिंग होने वाली है,